हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना लाल यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल शिवांश स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के साइंस के विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के आंकिक प्रश्न लेकर आया हूं। परिपथ वाला प्रतिरोध वाला प्रश्न लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आने पर बहुत से लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इसे इतने सरल तरीका से आप लोगों को बताऊंगा कि इसे छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप लोग 4 नंबर चुटकियों में लेकर आ जाएंगे। तो इसे ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, एक परिपथ है जिसमें 10 वोल्ट के एक यानी कि विभवांतर के एक बैटरी जोड़ा गया है। प्रश्न पहला कहता है ए और बी के प्रतिरोध, ए और बी के बीच प्रतिरोध पूछ रहा है। बीच यहाँ छूट गया है, बीच प्रतिरोध पूछ रहा है। ए और बी के बीच प्रतिरोध, यहाँ देखिए ए और बी है, इसके बीच प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है। तो इससे सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, ए मान लीजिए R1, ए मान लीजिए R2 और ए मान लीजिए R3 और ए मान लीजिए R4। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम में एक परिपथ को जोड़ा गया है। कौन श्रेणी क्रम होता है, कौन समांतर क्रम होता है, हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, ये जो होता है एक दूसरे के साथ, ये प्रतिरोध ऐसे जो जुड़े होते हैं वो होते हैं श्रेणी क्रम। और एक बिंदु से अनेक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ये देखिए, ये हो गए हमारे कौन सा क्रम हो गए, ये हो गए हमारे समांतर क्रम। मतलब एक के बाद एक नीचे इस तरह से जो जोड़े जाते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों होते हैं श्रेणी क्रम। ए प्रतिरोध को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए और बी यानी R1 और R2 को देखिएगा। देखिए ऐसे जोड़ा गया है, ऐसे जो जोड़ा गया है, ऐसे जोड़ा गया है। इसको सीधा अगर तान के करते हैं तो ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इस तरह से हो जाएगा तो ये कौन क्रम हम बताए थे, ये होता है श्रेणी क्रम। कौन क्रम होता है, श्रेणी क्रम। और ये कौन क्रम होते हैं, समांतर क्रम। कौन क्रम होते हैं, समांतर क्रम। तो अब बताइए, पता चल गया कि कौन क्रम में है, ये है श्रेणी क्रम में। और इसी को देखिएगा R3 और R4 को देखिएगा, इस तरह से ऐसे जोड़े गए हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे जो जोड़े गए हैं, इसको अगर हम तान के सीधा करते हैं तो ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये हो जाएंगे, कौन क्रम हो गया, ये हो गया श्रेणी क्रम। कौन हो गया, श्रेणी क्रम। ध्यान से देखिएगा। अब इसी प्रतिरोध को, दोनों तो हो गए, इसको जोड़ेंगे, ये श्रेणी क्रम हो जाएंगे ऐसे। इसको जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में एक जुड़ जाएगा और ए हो गया और ए बी हो गया। अब इसको हम ऐसे मिलेगा, हमको प्राप्त होगा ऐसे। अब बताइए कौन क्रम में है, हम बताएं ना कि ए कौन क्रम में होते हैं, ये होते हैं हमारे समांतर क्रम में। कौन क्रम में, समांतर क्रम में। तो हम ये आप लोगों को स्टेप बताए। चलिए अब हम इस सवाल को लगाते हैं, हल करते हैं। हल करने में और आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए हम तो बताए वहाँ तक। अगला अब इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या है, ए और बी, ए और बी के बीच प्रतिरोध, ए और बी के बीच प्रतिरोध, ए और बी के बीच प्रतिरोध। देखिए इसमें लिख लीजिए R1, R1 बराबर कितना है 4 ओम, R2, R2 कितना है 2 ओम, R3, R3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, R3 1 ओम और R4 मेरे प्यारे बच्चों है 2 ओम, 2 ओम। इस तरह से हो गए। तो यहाँ देखिए R1 और R2 लिख लीजिए, R1 और R2 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिसका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेंगे आप लोग, जिसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R डैश मान लीजिए। कुछ भी मान सकते हैं आप, R डैश, RO, RE कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं R डैश है, R डैश है। हम आप लोगों को बताएं ना कि इस तरह से देखिए ए जुड़े हैं, ए जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब ये जैसे ये प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है,
इस तरह से ऐसे। तो अगर इस तार को हम तान कर सीधा करते हैं, मतलब सीधा करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। और ये जो जुड़े होते हैं एक के बाद एक क्रम में जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, इसीलिए R1 और R2 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो चलिए R डैश बराबर निकालते हैं। R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R डैश बराबर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, R1 कितना दिया है, R1 4 ओम प्लस R2 कितना दिया है, R2 दिया है हमारे प्यारे बच्चों 2 ओम। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम। ये मान लीजिए 6 ओम हुआ। अब निकालिए आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ देखिए R3 और R4, R3 और R4 भी मेरे प्यारे बच्चों, R3 और R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका मान लीजिए जिसका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, R डबल डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए, R डबल डैश। ये बताया ना कि इस तरह से देखिए जुड़े हुए हैं, यानी कि ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब इस तार को इस जगह तान के सीधा कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, देखिएगा ये इस तरह से। तो किस क्रम में है, ये हो गए हमारे R यानी R3 और R4, ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। देखो हमें प्रतिरोध को ये समझना है कि यह श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में। समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिससे हमारा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन देखना है इसको सीधा करके, इस तरह से किसी भी एंगल से देखना है कि यह श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है। अगर बैठता है कि श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम लगाइए, समांतर क्रम में तो समांतर क्रम में लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए R डबल डैश, तो R डबल डैश बराबर हम प्यारे बच्चे मान लेते हैं R3 प्लस R4 मान लेते हैं। R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, R3 मेरे प्यारे बच्चों कितना दिया है, 1 ओम। कितना दिया है, 1 ओम। और R4 कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 2 ओम दिया है। तो R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा R, यहाँ इसको हाईलाइट कर देते हैं, R डबल डैश बराबर आप लोग एक ही कलम से लगाइएगा, कितना हो जाएगा, 1 ओम प्लस कितना, 2 ओम। 1 ओम और 2 ओम, तो R डबल डैश बराबर हमारा हो जाएगा 3 ओम। कितना हो जाएगा, 3 ओम। ये हमारा आया R डबल डैश बराबर 3 ओम आया, और R डैश बराबर कितना आया, 6 ओम आया। अब देखिएगा A और B जो प्रतिरोध थे हमारे, ये प्रतिरोध ऐसे हो जाएंगे इस तरह से, यहाँ से ऐसे जुड़ा, यहाँ से एक बिंदु था, ये देखिए ऐसे जाएगा, ये B के पास जाएगा, और ये ऐसे जाएगा, ये B के पास जाएगा, इस तरह से। अब हमको बताइए, ये हमारा निकला R डैश और ये निकला हमारा डबल R डैश। अब बताइए R डैश और R डबल डैश हमारा किस क्रम में है, बताइए आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि R, देखिए हम एंगल से समझा रहे हैं आप लोगों को अच्छे से, R डैश और R डबल डैश अब किस क्रम में है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम बताएं कि ये जो क्रम होते हैं, इस तरह से जो क्रम होते हैं, ये एक बिंदु से जो इस प्रतिरोध ये जुड़े होते हैं, ऐसे जो प्रतिरोध होते हैं, ये प्रतिरोध जो होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। तो अब निकाल लीजिए A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी A लिख सकते हैं R डैश तथा R डबल डैश का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हमारा हो जाएगा, यानी 1/RE लिख लीजिए, टोटल मान लीजिए RE मान लेते हैं। RE बराबर 1/R डैश और 1/R डबल डैश। तो R ये हो गया सूत्र हमारा, ये सूत्र हो गया। तो लिखिए 1/RE बराबर R डैश कितना आया है, 1/ हमारा कितना है, एक यानी कि 6 ओम आया है। तो इस लिख लीजिए 1/6 ओम प्लस 1/R डबल डैश कितना है, 3 ओम, 1/3 ओम। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का
1/r बराबर हो जाएगा 6, लसा ले लीजिए, 6 कम 6 प्लस 3 दूना 6, 1/RE बराबर हो जाएगा 3/6। तो हमारा हो जाएगा RE बराबर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 6/कितना 3 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। और कट पीट कर हमारा आया 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो RE बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 2 ओम आया। कितना ओम आया 2 ओम आया। यही हमारा A तथा B के बीच क्या है प्रतिरोध है। A और B के बीच प्रतिरोध का आया हमारा 2 ओम आया। कितना आया 2 ओम। अब ये देखिए टोटल ऐसे हो गया 2 ओम। एक पूरा चित्र कैसे हो गया बना, इसको हम बना रहे हैं मतलब बता रहे हैं बनकर कैसे हुआ। A और B के बीच प्रतिरोध हमारा कैसे हो गया, इस देखिए इस आकार में हो गया। ए और बी कैसा हो गया, ए बी ऐसा। ये कितना आ गया मेरा 2 ओम आ गया। कितना आ गया 2 ओम। अब हमारा अगर पूछता है कि तुल्य टोटल प्रतिरोध कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर परिपथ का टोटल प्रतिरोध का कितना है तो 2E और A 3E जुट कर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। अब पूछता है कि इसमें विभवांतर, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कि इस परिपथ में कितना धारा बह रहा है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और तीसरा में भी बताएंगे A तथा B के बीच विभवांतर क्या है निकालने आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों तो हमें